What is writ? So writ is a formal written order issued by a court directing an individual, authority or government to perform or to stop performing a specific act to protect fundamental rights. Let's quickly understand the types of writs and their meaning. So first is habeas corpus, which means to have the body of. ये writ तब इशू की जाती है जब किसी को illegally detain कर लिया हो. सेकेंड इज मैंडेमस विच मीन्स वी कमांड. ये एक पब्लिक अथॉरिटी को ऑर्डर दिया जाता है उसके ड्यूटीज़ और उसके वर्क्स को परफॉर्म करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना बंद कर दे विदाउट एनी रीज़न, तो उस पर ये रिट इशू की जा सकती है. थर्ड इज क्वो वारंटो विच मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी. सो ये उस पर्सन के अगेंस्ट इशू किया जाता है जो इलीगली किसी गवर्नमेंट ऑफिस को ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, किसी यूनिवर्सिटी में कोई पर्सन अगर वाइस चांसलर की पोस्ट पे बैठा हुआ है तो हम उससे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि बाय व्हाट अथॉरिटी, कि आप किस अथॉरिटी के तहत आप यहाँ पे बैठे हुए हो. नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन. सो प्रोहिबिशन मतलब रोकना. तो अगर कोई लोअर कोर्ट अगर ठीक से काम नहीं कर रही है तो सुपीरियर कोर्ट उसकी प्रोसीडिंग्स को रोक सकती है. सो लास्ट सर्चरारी. सर्चरारी को हम एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर किसी लोअर कोर्ट के डिसीजन या ऑर्डर को कैंसिल करना हो तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो इस रिट के अकॉर्डिंग इस ऑर्डर को कैंसिल कर सके. ये दोनों ही रिट, प्रोहिबिशन एंड सर्चरारी, को हम इजीली समझ सकते हैं एक प्रिवेंशन एंड क्योर के टर्म से. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी लोअर कोर्ट अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो सुपीरियर कोर्ट उसको रोक सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है. एंड सिमिलरली, अगर उसके फाइनल ऑर्डर से सुपीरियर कोर्ट्स नहीं है सेटिस्फाइड तो उसके ऑर्डर को वो खारिज कर सकती है, तो वो होगा क्योर. सो प्रिवेंशन को हम प्रोहिबिशन मान सकते हैं एंड क्योर इज सर्चरारी.